नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर चुनाव के आखिरी चरण में 40 सीटों पर मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए, जहां दोपहर 3 बजे तक 56.01% मतदान हुआ है। बांदीपुर में 53.09% मतदान, बारामूला में 46.09% मतदान, जम्मू में 56.74% मतदान, कठुआ में 62.43% मतदान, कुपवाड़ा में 52.98% मतदान, सांबा में 63.24% मतदान, उधमपुर में 64.43% मतदान हुआ है। तो 3 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए, जहां कुल 56.01% मतदान हुआ है 3 बजे तक। तो दोनों चरण के आंकड़ों को पार करता नजर आ रहा है। तीसरे चरण में ये मतदान 3 बजे तक के मतदान के आंकड़े सामने आ गए। 56.01% मतदान 3 बजे तक हो चुका है। बांदीपुर की बात करें तो 53.09% मतदान हुआ है, बारामूला में 46.09% मतदान, जम्मू में 56.74% मतदान हुआ है, कठुआ में 62.43% मतदान हुआ है, कुपवाड़ा में 52.98% मतदान हुआ है, सांबा में 63.24% मतदान हुआ है, उधमपुर में 64.43% मतदान हुआ है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां अलग अलग मतदान केंद्र पर लंबी कतारें लगी हुई है। दिन के 3 बजे के आंकड़े सामने आ चुके हैं, लेकिन लंबी कतारें हैं। तो 3 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, और दूसरी तरफ आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ये 3 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं और लंबी कतारें लगी हुई हैं मतदाताओं की मतदान केंद्र पर वोट के लिए। बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले हैं और अच्छा खासा मतदान प्रतिशत नजर आ रहा है। 3 बजे तक के आंकड़े ये साबित कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता कितनी जागरूक है, कितनी जिम्मेदार है। 10 साल बाद मतदान हो रहे हैं और ऐसे में जम्मू कश्मीर की जनता अपनी सरकार चुनने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रही है, घरों से बाहर निकली है। तमाम अपीलें भी करी गई राजनेताओं के द्वारा कि लोग अपने घरों से निकले, मतदान करें, और ऐसा हो भी रहा है। ये तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं लंबी कतार लगी हुई है, वो चाहे पुरुष हो या महिला, सभी जागरूक हैं, लंबी कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं। अलग अलग मतदान केंद्रों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं इन लाइनों में, महिला हो या पुरुष, सभी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 3 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं बांदीपुर में 53.09%, बारामूला में 46.09% मतदान हुआ है, जम्मू में 56.74% मतदान हुआ है, कठुआ में 62.43% मतदान हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां सांबा की अगर बात करिए, सांबा में 63.24% मतदान। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं संवाददाता दीपांकर गुप्ता। दीपांकर, जो 3 बजे तक के आंकड़े आए वो काफी चौंकाने वाले हैं। कुल मतदान 56.01% हो चुका है और अभी तो 6 बजने में काफी समय है, ऐसे में क्या उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, सुबह से लगातार आज की खबर अलग अलग जो पोलिंग स्टेशंस पर हम जा रहे हैं, और हमने आपसे सुबह ही, जब आपने हमारे से बात की थी, हमने आपको सुबह ही बताया था कि पहले और दूसरे चरण में जिस तरह से मतदान जो है वो 61% और 58% रहा, उससे काफी ज्यादा आगे जो है वो मतदान यहाँ पर जाएगा तीसरे चरण में, और वही सामने दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक का जो आंकड़े आपके पास 56% के आए हैं, 3 घंटे अभी चुनाव के बाकी हैं, और तमाम पोलिंग स्टेशन पे जहां भी आज की खबर की टीम जा रही है, लोग आ रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना कामकाज खत्म किया है, महिलाएं हैं जिन्होंने अपना कामकाज खत्म किया है। लेकिन इसमें जो दिलचस्प तस्वीर देखने वाली है, उत्तरी कश्मीर का वो इलाका जहां पर कभी वोट बहुत कम पड़ा करते थे, अलगाववाद, आतंकवाद का क्षेत्र हुआ करता था, वहां पर
करना एक जो पोलिंग जो विधानसभा क्षेत्र है 56% करना में आप वोटिंग परसेंटेज देख पा रहे हैं। हंदवाड़ा जैसी जगह पर 59% अभी तक पोलिंग हो चुकी है, यानी कि हंदवाड़ा नॉर्थ कश्मीर में पड़ता है और बारामूला में पड़ता है। इसके अलावा आपने देखा होगा और तमाम जो जगहें हम आपको बताएं, सोपोर में अभी तक हालांकि कुछ पोलिंग परसेंटेज कम है, 34% पोलिंग है, लेकिन एक बात हमें समझनी होगी, सोपोर वो इलाका है जहां से अफजल गुरु आया करते थे। अफजल गुरु का जो अपना पूरा इलाका है और वहां पे अफजल गुरु के जो भाई हैं, सक्के भाई हैं, वो भी इस बार चुनावी मैदान में है, यानी कि लोकतंत्र के साथ अलगाववादी पुराने जो है वो जुड़े हुए हैं, जमात इस्लामी के प्रॉक्सी कैंडिडेट्स है और यही सारी बात है। सोनावारी में 55% पोलिंग अपने आप में बताती है कि किस तरह से एक चेंज जो है वो आ रहा है। गुरेज जैसा इलाका, दूर दराज का जिला बांदीपुरा का गुरेज इलाका है जहां तमाम तरह की परेशानियां हैं, लेकिन इस इलाके में आप देखेंगे अभी तक सबसे ज्यादा अगर पोलिंग परसेंटेज कहीं से रिपोर्ट हुई है, गुरेज से रिपोर्ट हुई है 66.17% पोलिंग, यानी कि 66% पोलिंग गुरेज में है। सबसे ज्यादा अगर पोलिंग होगी तो गुरेज में होगी, लगभग 80% पोलिंग होगी। उसके बाद उधमपुर का, रामनगर का इलाका, उधमपुर का जो वेस्ट और ईस्ट का इलाका है, चनैनी का इलाका है, वहां पर आप देखिएगा 65% पोलिंग, 64% पोलिंग, यानी कि अगर 64-65% पोलिंग अभी हो गई है तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चल सकते हैं कि अगले 3 घंटे में ये पोलिंग परसेंटेज उधमपुर में कम से कम 15% बढ़ने वाली है, 80% जो है वो पोलिंग होने वाली है। हम साउथ कश्मीर में हमने एक्सटेंसिवली ट्रेवल किया था, जब हम गए थे पहला जो फेज था साउथ कश्मीर में, वहां पर हमने देखा एक इलाका था वहां पे त्राल जहां पे बुरहान वानी जो है जहां से आता है, वहां पर भी अच्छी खासी लाइनें हमने देखी। उसके बाद सेंट्रल कश्मीर में जो इलाका बदगाम का इलाका था, गांदरबल का इलाका था, डाउनटाउन का इलाका था, काफी ज्यादा पोलिंग जो है वहां पे हमने देखी और हालांकि कुछ परसेंटेज कम जरूर थी। और अब तीसरे फेज में वो तमाम इलाके जहां पर कभी पोलिंग जो है वो हुआ करती थी, वो भी वहां पर अभी पोलिंग हो रही है। हमारे साथ कुछ लोकल्स हैं जो वोट डालकर आए हैं, निश्चित तौर पर इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे वोट डाला है। सर, आपका स्वागत है आज की खबर पर, आप लाइव हैं। ये बताइए क्या मुद्दे थे जब आपने आज वोट डाला अपने दिमाग में? प्रियंका जी, सबसे पहले तो आपका बड़ा स्वागत है। मुद्दे तो यही हैं कि विकास होना चाहिए, विकास हो भी रहा है और हम चाहते हैं कि हमारे शहर का विकास होना चाहिए। जो हमारा शहर बहुत पीछे है, कि किसी भी देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, पानी, बिजली, ये हमारे पे मेन मुद्दे हैं, तो इसका विकास होना चाहिए। इस कारण हमने ये सोच समझ के ये वोट डाला। विकास बेशक कम हो रहा है आगे, लेकिन जिस तरह से 65% पोलिंग उधमपुर में 3 बजे तक हुई है और 80% की उम्मीद है, क्या कहेंगे? मैं तो चाहता हूँ कि ये 65 के बजाय 100% वोटिंग यहाँ होनी चाहिए। हर एक को बाहर निकल के वोटिंग करनी चाहिए, अपना हक बताना चाहिए कि वाकई हमारा ये हक है कि एक अच्छे नागरिक को हम लेके आए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों में अच्छा खासा उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। तमाम लोग यहाँ पर पोलिंग के लिए बाहर निकले हैं और अपनी वोट जो है वो कास्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और अपना वोट भी जो है वो कास्ट कर रहे हैं। जी दीपांकर, जिन 40 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, क्या उन सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है या फिर कहीं से कोई छुटपुट घटनाएं सामने आई हैं? लंबी कतारें हैं, तो क्या कहीं किसी ने कोई परेशानी का सामना किया, कोई ऐसी खबर? देखिए, कुल मिला के मतदान जो है वो तमाम 40 सीटों पर शांतिपूर्वक ही हो रहा है। बांदीपुरा में एक माइनर क्लैश हुआ था, जिसको लेकर वहां के जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है उन्होंने कहा कि समय रहते पूरा जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में कर ली गई थी और उसके अलावा कहीं से कोई ऐसी घटना की रिपोर्ट नहीं है। और ये जरूर हर बार रिपोर्ट्स आती हैं कि कहीं 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए अगर ईवीएम मशीन में कोई दिक्कत आई तो उसे ठीक कर लिया गया, लेकिन इस बार वो रिपोर्ट्स भी हमने नहीं देखी जिसमें लोग कहते थे कि वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, पर्चियों में हमारा नाम नहीं है। अब वो तमाम दिक्कतें भी दूर हो चुकी हैं, क्योंकि तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं उन्होंने लगातार प्रयास किए हैं। कई राउंड जो है वो लोगों की वोटर लिस्टों को ठीक करने के लिए लगाए गए हैं। हाल ही में 4-5 महीने पहले ही यहाँ पर लोकसभा के जब पूरे देश के साथ चुनाव हुए तो वोटर लिस्टें जो है रिवाइज की गई थी। उसके बाद से एक बार फिर से जो है वो वोटर लिस्टें रिवाइज, यानी कि कुल मिला के ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से आतंकवाद ग्रस्त ये तमाम क्षेत्र रहा, कठुआ का क्षेत्र हम आपको बताएं
यहाँ पे मिल्टन सी इंसिडेंट्स हाल ही में हुए थे। अभी 2 दिन पहले जो शहादत हमारी कठुआ के ये अपने मशेडी इलाके में हुई थी, हमारे हेड कांस्टेबल की शहादत हुई थी, वहां पर भी अच्छी खासी पोलिंग जो है वो बनी कॉन्स्टिट्यूंसी पर पड़ती है। वो बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छी खासी पोलिंग जो है वो रिपोर्ट की जा रही है। जी बिल्कुल दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बनाए रखिए, हमारे दर्शकों को जानकारी देते रहिए। तो जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, 3 बजे तक 56.01% मतदान हुआ है और तमाम जितनी भी सीटें हैं सभी जगह पे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया है। बांदीपुर की बात करें तो यहाँ पे 53.09% मतदान हुआ है। बारामूला में 46.09% मतदान हुआ है। जम्मू में 56.74% मतदान हुआ है। कठुआ में 62.43% मतदान हुआ है। कुपवाड़ा में 52.98% मतदान हुआ है। सांबा में 63.24% मतदान हुआ है। तो वहीं उधमपुर की बात करें तो उधमपुर में 64.43% मतदान हुआ है और माना जा रहा है कि इन 3 घंटों में और मतदान होगा और ये एक रिकॉर्ड भी कायम करेगा। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का मतदान जारी। 40 सीटों पर मतदान हो रहा है और 40 सीटों का गुणागणित आतंकी अफजल गुरु और इंजीनियर राशिद के भाई चुनावी मैदान में है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के आखिरी और तीसरे चरण में 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसमें 39.18 लाख वोटर्स शामिल हैं। तीसरे फेज की 40 सीटों में से 24 जम्मू डिवीजन और 16 कश्मीर घाटी की हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक आखिरी फेज 415 कैंडिडेट मैदान में है। टीम इस समय जम्मू के आउटस्कर्ट्स के इलाके में है, धार रोड में, और हम आपको दिखाते चलें कि दोपहर का समय है, इसके बावजूद लाइन जो है वो लगी हुई है। उधमपुर में सबसे ज्यादा पोलिंग जो है वो हुई है, लगभग 52% पोलिंग हुई है। क्या मुद्दे हैं, किन बातों को लेकर वोट करना चाहते हैं, स्थानीय युवक हमारे साथ है। अपना नाम बताइए सर, और ये बताइए क्या आर्टिकल 370 का हटना, 35 से काटना, क्या ये मुद्दा है यहाँ पर? राकेश शर्मा बोल रहा हूँ रोंदमेल से। तो 370 का हटना, 35 से हटना ये मुद्दा नहीं रहा। ये एक जीत है हमारे भारतवर्ष की। हम अपने राज्य को पूर्ण एक भारत के साथ देखते हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा जो आज का है वो है लोगों की बेरोजगारी का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है, आने वाले भारत की सुरक्षा का मुद्दा है। तो वो सब मुद्दे नहीं है। ये मुद्दा मेन यही है कि आपने अपने किस तरह इस राज्य को बाकी राज्यों की तरह एक डेवलपमेंट स्टेट के रूप में देखना है, और जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारी आज की है, जो युवा की जो बेरोजगारी का है, उसको लेकर चलना, ये मेन मुद्दा। इसी के लिए हमारा यूथ, हमारे पूरा जो राज्य है वो खुल के वोट कर रहा है, और एक जम्मू की चुनी हुई सरकार को, जो हाँ जम्मू के चुने हुए एक सीएम को हम देखना चाहते हैं। ठीक है, ये हम आपको बताते चले कि न केवल उधमपुर में बल्कि दूर दराज का जो कठुआ का बनी का इलाका है वहां पर भी लगभग 54% पोलिंग हो चुकी है। दूर दराज के इलाकों में पोलिंग हो रही है। अगर नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो वहां पर भी लगभग 48% से ज्यादा पोलिंग जो है वो रिकॉर्ड की गई है। कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बेटा जी, पहली बार आप वोट दे रहे हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बिजली पानी कितने बड़े मुद्दे हैं, नाम बताइए। अमृत चौधरा, ये जो बिजली पानी मुद्दे हैं ये तो एक आम बात है। ये तो मुद्दे नहीं है, आज के समय में ये सब हल हो चुके हैं। आज हम इससे ऊपर उठ करके सोच रहे हैं कि कैसे हम अपने जम्मू कश्मीर को आज सुरक्षित सेव कर सकें। हम 370 हटने के बाद जो पहली बार ये चुनाव हो रहे हैं, सुरक्षित हम महसूस कर रहे हैं अभी, पर फिर भी हम देख रहे हैं कि छोटी मोटी हरकतें आज भी जो मिलिटेंसी खत्म हो रही है वो भी कहीं ना कहीं बच चुकी है। इसको कैसे खत्म किया जाए, इसको लेकर के हमारी वोटिंग, आज हम वोट डाल रहे हैं। मेरा वोट जो आतंकवाद पर चोट पर रहेगा। हम देख रहे हैं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो वापस 370 लाने की बात कर रहे हैं, फिर से माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं। वो फिर से वही माहौल लाना चाहते हैं कि जैसे देखते थे कि कश्मीर में पत्थर हो गया, स्कूलों पे बम जला दिए, स्कूल जला दिए, पर हम ये नहीं चाहते। हम डेवलपमेंट चाहते हैं चुका है और आतंकवाद को आप खत्म करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी सोच है। कुछ और युवा हमारे साथ हैं, ये बात बताइए। स्मार्ट मीटर्स लग गए हैं, बिजली के बिल काफी ज्यादा आ रहे हैं, कितनी परेशानी आपका, क्योंकि देहात का इलाका है जम्मू का, कितनी परेशानी इसको देखते हैं, कितना बड़ा ये मुद्दा है कम से कम वोटर्स के लिए? सर, मेरा नाम अमन चौधरा। इसे स्मार्ट मीटर का कोई मुद्दा तो नहीं है फिलहाल,
मुद्दा उनके लिए जो बिजली की चोरी करते थे, जो कुंडियाँ लगा के बिजली घर में एसी वगैरह चलाते थे, फ्रिज वगैरह चलाते थे, बल्कि जो सही में इस्तेमाल पहले भी कर रहे थे, उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है स्मार्ट मीटर। और क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से जिन्हें लेकर आज आप वोट करने आए? सर मुद्दा तो फिलहाल बेरोजगारी है और कुछ मिलिटेंसी के लिए है, बाकी फिलहाल कोई मुद्दा तो नहीं है ज़्यादातर। और बाकी जो 370 का मुद्दा बोल रहे हैं वो इधर का टूटने से अच्छा ही हुआ है। वो जो चाहते हैं कि दोबारा रिकवर किया जाए, 370 दोबारा लगाया जाए, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में दोबारा कुछ ही बनाया जाए और इंडिया में कश्मीर में दोबारा। बहरहाल हम आपको बताते चले कि पहली बार जमहूरियत की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, डेमोक्रेसी की जीत हुई है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद यहाँ पर 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। ये भी हम आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर अब आगे बढ़ चुका है। जम्मू कश्मीर में इतनी ज़्यादा पोलिंग जो है वो इस बात का साफ संकेत है कि आने वाले समय में युवा जम्मू कश्मीर को खुशहाली और स्थायी शांति की तरफ बढ़ता हुआ देखना चाहता है। आज की खबर के लिए जम्मू से मैं दीपांकर गुप्ता। इस समय तो जम्मू कश्मीर में बढ़ चढ़कर युवा भी लोकतंत्र के पर्व में भाग ले रहे हैं, महिलाएं भी अपनी भागीदारी निभा रही हैं और पुरुष खासतौर से वृद्धों की बात करें तो वो भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते हुए नजर आए हैं। सुबह 7 बजे से ये मतदान जारी है, शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा और 56% से ज्यादा मतदान हो चुका है 3 बजे तक और 3 घंटों में मतदान और बढ़ेगा। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि एक नया रिकॉर्ड कायम करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।